हेलो गाइस, आज हम इस ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे जो आप इमेज या फोटो देख रहे हो। तो इसकी ब्लाउज की कटिंग के लिए मुझे किसी भाई ने भेजा है, तो उनके लिए मैं ये कटिंग करके दिखा रहा हूँ। लेकिन ये ब्लाउज फिटिंग नहीं आता होगा, जिसका भी होगा। तो मैं अपने अंदाज में इसकी कटिंग करके अपने तरीके से दिखाता हूँ कि किस तरह करेंगे तो ये बराबर बैठेगा। ये ब्लाउज देख लीजिए किस तरह का कटिंग है, किस तरह का नेक है, यानी विदाउट नेक है। और ये मेजरमेंट है जो मुझे आया है। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, हम पेपर पे कटिंग करके मार्किंग करके आपको दिखाते हैं कि ये ब्लाउज कैसे कटेगा। ये ब्लाउज में नेक नहीं था, आपने देखा नेक ऑटोमेटिक निकला हुआ है। उस हिसाब से मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। शोल्डर उसका बहुत कम था, मैं अपने हिसाब से रखता हूँ। ये एक शोल्डर रखेंगे तो प्रॉपर बैठेगा। तो देखिए मैंने 4 इंच का रखा है। तो इस तरह 4 इंच का रखना है। अब बिल्कुल एक सूत या दो सूत यहाँ पे डाउन करना है शोल्डर को। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करना है। ये ब्लाउज कुछ अलग तरीके का ही है, तो उसको हमको बिठाना हमारा काम है। तो आपने इमेज भेजा है, जिस भाई ने भेजा है, समीम भाई ने भेजा है मुझे। तो उन्होंने भेजा है, तो मुझे ये कटिंग करके दिखाना जरूरी है। तो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए आर्मोल में हमेशा 7 इंच पे उतारता हूँ। इसमें मैंने 5.5 पे उतारा है, यानी 5.5 पे। और वहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट वगैरह का नाप तो दिया नहीं है उन्होंने, मैं अंदाज से 9 इंच पे लगाता हूँ। तो आप देख लेना ये बैठ जाएगा, क्योंकि ये कुछ खुलेगा नेक की तरफ से। तो ऑटोमेटिक जो है लूजिंग के साथ ही आ जाएगा। तो नेक भी यहाँ खुलेगा, जो भी आपने नेक दिया है मुझे, तो उस हिसाब से मैं मार्किंग करूंगा। तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि ये बराबर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर्मोल का शेप दे देंगे। तो देखिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, इस तरह से लगाना है। इसमें ज्यादा झंझट वाला नहीं है, बिल्कुल ईजी है। अभी देखिए यहाँ पे हम लेंथ नापेंगे और डार्ट पॉइंट नापेंगे। तो जो भी आपने लेंथ दिया है मुझे, यानी कि जो भी ब्लाउज का लेंथ है वो लगा लेना है। यानी 15 इंच है, तो 15 इंच पे निशान लगाएंगे। यानी जितना मेजरमेंट है उतने पे लगाएंगे, इसमें मार्जिन नहीं है, इसलिए जो है जितना फिक्स है उतने पे लगाना है। अब हम डार्ट पॉइंट नापेंगे, तो डार्ट पॉइंट 9 हाफ पे है। तो 9 हाफ पे ही हम निशान लगा लेंगे, कुछ भी कम ज्यादा नहीं करना है। जो भी मेजरमेंट है उसी के हिसाब से आपको निशान लगाना है। और ये ब्लाउज लास्ट में जो है कटिंग होने के बाद में, ये कपड़े पे जब आप कटिंग करेंगे तो ये क्रॉस में दिखाई देगा, हल्का सा ये क्रॉस हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक जो है, अगर डार्ट पॉइंट कम है तो अपनी जगह पे ही आ जाएगा। इसके लिए भाई ने मुझे लगता है 9.5 दिया है, लेकिन कम से कम 10 इंच तो होना ही चाहिए था। लेकिन आधा इंच ये कवर कर लेगा। तो उस हिसाब से आपको निशान लगा लेना है। अभी मैं सेंटर निकाला, तो जो भी हम निकालते हैं 10 से डिवाइड करके, यानी फुल बस्ट को, उससे 2 सूत 3 सूत माइनस पे ही लगाना है। क्योंकि नेक की तरफ से खुलेगा, तो मुझे लगता है आधा इंच भी माइनस करोगे तो चलेगा। और यहाँ के 1.25 इंच और माइनस कर लेना है, यानी वेस्ट के ऊपर। इस तरह से करके हमको निशान लगा लेना है। 1.25 इंच मतलब 3/4 इंच। बहुत लोग को पौना, पाव और सवा कुछ पता ही नहीं होता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि पौना मतलब 3/4। इस तरह से करके हम निशान लगा लेंगे। अभी देखिए निशान को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, डार्ट पॉइंट वाले को भी। और उसको भी लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। लेकिन मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ वेस्ट का लगाना जरूरी है, क्योंकि हम ये बैक के लिए जो माइनस करते हैं उसके लिए जरूरी होता है। तो इसलिए मेरे तरीके में इस तरह का निशान लगा लोगे तो मेरे ब्लाउजों में ज्यादा निशान नहीं होता है, आपने देखा होगा। लेकिन मैं जब अपने लिए कटिंग करता हूँ तो इतना भी नहीं लगाता हूँ जो आपको बता रहा हूँ। अभी 1/4 इंच मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया है डार्ट के पास, और इस तरह का शेप लगा लिया है। अब देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ डार्ट का। तो यहाँ 3.5 इंच का डार्ट लगा लेना है। आपका जो भी अपर चेस्ट चेस्ट होगा, तो ये लगभग ये कवर कर लेगा, बैठ जाएगा। आप ट्राई करके देख लेना, बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ये क्रॉस में बैठेगा, हल्का सा ब्लाउज का फैब्रिक ऑटोमेटिक क्रॉस हो जाएगा। तो ये कवर कर लेगा कुछ भी होगा तो इस तरीके से इतना काफी है। और देखिए मैंने डार्ट के निशान को, यानी लेंथ को मैंने बराबर कर लिया है। एक जैसा कर लेना जरूरी है। एक जैसा कर लेंगे तो क्या होगा कि जब भी हम जॉइंट करेंगे, ये डार्ट मारेंगे, तो ये छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई पार्ट में रिंकल नहीं आएगा। तो इस तरीके से बराबर करके लेंथ निकाल लेना है। अभी देखिए मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ 3 इंच। अब पूछोगे 3 इंच क्यों कर रहा हूँ मैं? तो इसलिए कर रहा हूँ कि 1.5 इंच में हमेशा यहाँ पे माइनस करता हूँ, इसमें 3 इंच कर रहा हूँ। 3 इंच इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैंने वहाँ पे आर्मोल जो है 1.5 इंच कम पे मैंने निशान लगाया, वो 1.5 इंच यहाँ पे मैंने बढ़ा लिया है। यानी कि वहाँ पे 7 पे लगाना चाहिए, तो मैंने 5.5 पे लगाया था। इसलिए मैंने दोनों को काउंट करके 3 इंच पे मैंने निशान लगाया है। और इस तरह से हम शेप दे देंगे जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो आप लगा के ट्राई करके देख लेना। आप लोग को कुछ भी इसमें शक होता है, यानी कुछ भी डाउट है, तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो बना के। तो जो भी भाई को बनाना है, जो भी ये नया ब्लाउज का स्टाइल है, तो आप भी लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह ट्राई करके देख सकते हो। तो जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे लगा सकते हो। अभी मैंने वेस्ट की लाइन बंद कर दिया, अब हम साइड की लाइन भी बंद कर देंगे।
तो इस तरीके से ये बराबर हो जाएगा। और सेब बाहर जाना चाहिए, इसलिए बाहर नहीं जा रहा है कि वेस्ट बहुत कम है। तो जिस भाई ने दिया है, मतलब शमीम भाई ने दिया है, तो ये वेस्ट मुझे बस्ट के हिसाब से काफ़ी कम लग रहा है, इसलिए कम आया है। तो ये क्रॉस पे रहेगा, ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही। जब आपको कपड़े पे जाना है तो मार्जिन छोड़ते हुए आपको कटिंग करना है और बनाना है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से मैंने किया है, इस तरह कर लेना है। अब बैक की कटिंग मैं बता रहा हूँ कि बैक की कटिंग कैसे करेंगे। तो फ्रंट की कटिंग हो गई। अब मैं आर्मोल नाप के आपको नहीं दिखाया था, तो मैं आर्मोल नाप के आपको दिखाता हूँ कि जो भी मेजरमेंट आपने दिया है ये प्रॉपर है या नहीं है। तो देखिए मैं आराम से इस तरह नाप रहा हूँ। आप देखो दिखता होगा, बराबर क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप देख लो कि कैसा दिख रहा है। तो बराबर आ गया है, आर्मोल हमारा परफेक्ट आ गया है। अब हम बैक की कटिंग करके आपको दिखाते हैं कैसे करना है। तो देखिए मैंने बराबर पे रखा है, वो सीम देख रहे हो नेक के साथ है, जैसा आपने इमेज भेजा है मुझे उस तरह का ही है, सेम बैठेगा। आप जितना डीप रखना चाहो ऑटोमेटिक रख लेना, वो ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, जितना भी रखना वो रख लो। अभी देखिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। अभी बराबर पे ही निशान लगाना है बैक का, जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसा सेम टू सेम लगा लो। जैसे लगा रहा हूँ वैसे ही लगाओगे, ऑटोमेटिक ये बैक भी बैठ जाएगा। लेकिन इसकी बैक की कटिंग भी थोड़ा अलग होगा, वो कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए अपर चेस्ट के लिए आधा इंच हम यहाँ माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तभी ये अच्छी तरह से बैठेगा। नहीं तो क्या है कि फ्रंट का और बैक का एक जैसा रखेंगे तो मज़ा नहीं आता है, वो बैक जो है काफ़ी लूज हो जाता है। तो आधा इंच यहाँ माइनस करके मैंने निशान लगाया आर्मोल का। अभी सीधा यहाँ पे 1 इंच नीचे कर देना है। 1 से 1.25 इंच भी आप कर सकते हो, 1 इंच मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे कर लेना। और अच्छी तरह से वहीं पे क्या करेंगे, अपर चेस्ट को चेक कर लेंगे। तो अपर चेस्ट आपका जितना भी होगा उससे 1 इंच माइनस कर लेना, टोटल 1 इंच माइनस कर लेना है यहाँ पे। तो ये ऑटोमेटिक ये बराबर बैठ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। अभी निशान लगा के आर्मोल का शेप दे देंगे। तो देखिए मैं किस तरह का दे रहा हूँ, इस तरह से आपको दे देना है। सीधा आते हुए हल्का सा देखिए किस तरह का राउंड कर रहा हूँ, ऐसे ही कर देना है आपको। यहाँ पे कोई फ्रेंच करवा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे लगाते लगाते। बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल आसान है। इससे आसान तो मुझे लगता है हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप फ्रेंच करवा वगैरह ढूंढोगे तब तक आप लगा लोगे, इसलिए मैं बोला हूँ ये आसान है। ठीक है, अभी देखिए साइड को हम बराबर कर लेंगे, यहाँ पे मिला लेंगे इस तरह से। तो ये लेंथ हमारा निकल गया। अभी इसका बैग हम हमेशा स्ट्रेट करके कटिंग करते हैं बैग का, लेकिन इसमें चेंजिंग के साथ कटिंग होगा। तो देखिए जितना फ्रंट का लेंथ है उतने पे ही निशान लगाना है, उससे थोड़ा माइनस पे आप जा सकते हो, लेकिन लगभग उतना ही लगाओगे तो स्ट्रेट आएगा। नहीं तो ये नेक के साथ है तो ये आपको टाइट हो जाएगा, यानी खींच लेगा ऊपर की तरफ सेंटर। तो इस तरह झुका के लगाना है तो बराबर बैठेगा। आप इस तरह से बना के ट्राई करके आप देख लेना कि जो मैं बता रहा हूँ ये बराबर है या नहीं है। तो इस तरह से ट्राई करके आप बना के देख सकते हो। अभी देखिए मैंने 2 निशान लगाया, डाट भी लगाना है वहाँ पे, इसलिए मैंने 2 लगाया। अभी इसके पहले क्या करेंगे, वेस्ट नाप लेंगे। तो वेस्ट 29 है तो उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे, और डाट के लिए बढ़ा लेंगे तो बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमको बैग में डाट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना डाट का मत बनाया करो, कभी भी आप बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि बैग में भी सेफ होता है, तो अच्छी तरह से बैठता नहीं है, वो रिंकल आ ही जाएगा आपके बैग में, गैप आ जाएगा, यानी कि वेस्ट में चिपकेगा नहीं। तो आपको समझ के इस तरह से कर लेना है। अभी देखिए मैंने डाट का भी निशान लगा लिया, और इस तरह से अभी बराबर साइड मार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो भी 1 इंच का हमने लगाया है उसको कटिंग करके बाद में क्लोज करके आपको दिखाते हैं। तो कटिंग मैं मार्जिन पे ही कर रहा हूँ। आपको जब भी आपको कपड़े पे जाना है तो आपको मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ मार्जिन इसमें नहीं होता है, मेरा फिक्स परमा कटिंग होता है। इस हिसाब से आपको कहीं भी जितना पकड़ के स्टिचिंग करना है, और साइड में 1.5 इंच 1.25 इंच जो भी रखते हो वो रख लेना है आपको। तो इस तरीके से कटिंग करके मार्जिन के साथ करोगे तो प्रॉपर आपका मेजरमेंट के साथ बैठ जाएगा। आप ये मत सोचना कि इसमें मार्जिन है या नहीं है, इसमें नहीं है मार्जिन, आपको रखना है। अभी देखिए मैंने ये डाट को कटिंग कर दिया। अब इस तरह से मीटो मीट करके डाट को हम यहाँ पे स्ट्रेट एक लाइन लगाएंगे, और देखिए कितना क्रॉस पे ये मैं लगा रहा हूँ, इसलिए कि स्ट्रेट है बिल्कुल ये बैग, इसी में से नेक भी निकलेगा, और जो भी बैग का हुक आई का जगह है वो भी निकल जाएगा। तो आपको जहाँ पे सेट करना है आप कर देना, 2 हुक 3 हुक 4 हुक जो भी लगाना है लगा देना, आपका ब्लाउज परफेक्ट बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप जो है मैं बता रहा हूँ बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। आप कटिंग करके ट्राई करना है। ये 15 इंच शोल्डर के लिए प्रॉपर है। तो आपने शोल्डर का भी मेजरमेंट नहीं दिया था, लेकिन मैं 15 इंच के हिसाब से मैं लगाया हूँ।
तो आप देख के कर लेना, 15 इंच 16 इंच जो भी होगा आपका प्रॉपर बैठ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पे डार्ट को क्लोज करके दिखा दिया, बैक का कटिंग हो गया, फ्रंट का डार्ट कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है, कितनी आसानी से कटिंग हो गया है। तो उसके पहले हम बेल्ट का निशान लगा देते हैं, क्योंकि फ्रंट में बेल्ट लगा हुआ है। तो 3.5 सवा 3 पे यहाँ पे निशान लगा देना है। जो भी लगाओगे यहाँ बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेरे बेल्ट में भी शेप आ जाता है, क्योंकि मैं पहले ही शेप लगा लेता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ 2 इंच का, 2 इंच एक सूत के करीब है। तो इस तरह से स्ट्रेट आपको आपके इमेज में दिख रहा था, तो उस हिसाब से मैं स्ट्रेट ही लगा रहा हूँ। तो इस तरह स्ट्रेट लगाना है। देखने में तो आपको लगता होगा कि ये साइड कितना ऊपर है, लेकिन आप जब बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट एकदम आएगा। आप एकदम कंफर्म मैं बोल रहा हूँ, एकदम सही आएगा, आप बना के देख लेना। तो इस तरीके से देखिए मैं निशान लगा दिया। अभी कटिंग करके दिखाता हूँ आपको कि कैसा दिखता है ये। तो इस तरीके से निशान को कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। तो कोई भी चीज़ मैं भरोसे के साथ कटिंग करता हूँ तो प्रॉपर ही आता है। ऐसा नहीं है मैं बनाया नहीं हुई है, पहली बार आपने भेजा, मैंने तो देखा ही नहीं ऐसा ब्लाउज कभी कि इस ऐसा भी ब्लाउज कोई नेक बनाता है। लेकिन अच्छा है, मुझे भी कुछ सीखने मिला, और आप भी सीखो इसको देख के। तो इस तरीके से देखिए क्लोज करके मैंने देखा ये प्रॉपर है, आप कटिंग करके चिपका देंगे तो इस तरीके से हमारा कटिंग हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से कितना आसानी से कटिंग हो गया। ये सबसे आसान ब्लाउज, बिल्कुल ईजी ब्लाउज है, बिल्कुल सिंपल ब्लाउज है। तो इस तरह से कटिंग करके आप बना सकते हो। अभी बेल्ट हो गया हमारा, इसको क्लोज करके दिखाता हूँ। इतना डार्ट को क्लोज करेंगे तो किस तरह का दिखता है, ये नेक इसमें बनता है या नहीं बनता है। तो अभी देखिए मैं रख के दिखाया हूँ, इसको अभी पकड़ के और इस तरह डार्ट को क्लोज करके मैं अभी दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। तो देखिए इस तरह से डार्ट को मैंने पकड़ लिया है। अभी देखो किस तरह से ये शेप बन गया है नेक का, ऑटोमेटिक बन जाएगा, नेक का शेप ये ऑटोमेटिक हो जाता है। आप लोग भी इसको बना के ट्राई करो, क्योंकि बिल्कुल सिंपल ब्लाउज है, बिल्कुल आसान है। तो ऐसे आसान ब्लाउज बहुत सारे होते हैं, प्रिंसेस कट जैसा ही है, लेकिन ये फिटिंग बिल्कुल ही बेहतरीन आएगा, आप ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से करके आप देखिए किस तरह का शेप यहाँ पे शोल्डर पे भी आया है, आर्मोल भी किस तरह है, नेक भी किस तरह से आ गया है। तो ये बराबर आ गया है। अब इसको खोल के मैं अच्छी तरह से दिखा देता हूँ कि कितने कैसे मैंने कटिंग किया है, इसका शेप कैसा दिखता है। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो इस तरह से देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ कैसे दिखता है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।